जय मसीह की सबको आप सब लोगों का स्वागत है मेरे चैनल पर यीशु में ज़िंदगी। और जो आज का जो विषय होने वाला है वो है पवित्र आत्मा के फलों के ऊपर। जो हम बात करेंगे आज के विषय पर वो ये है कि पवित्र आत्मा के जितने भी फल हैं हम उन्हें डिस्कस करेंगे इस वीडियो में और जानेंगे पवित्र आत्मा के इन फलों का क्या मतलब है हमारी ज़िंदगी में। पर उससे पहले आइए हम दुआ करते हैं। धन्यवाद करते हैं परमपिता परमेश्वर जो आपने हमें इतना अच्छा समय दिया खुदा। परमेश्वर इस पूरी मैसेज को परमेश्वर आपके हाथों में सौंपते। परमेश्वर जो इन्हें देख रहे हैं परमेश्वर ने आशीष करना ताकि आपका मैसेज उनके विचारों तक उनके दिल की गहराइयों तक पहुंचे खुदा। और आपके वचन परमेश्वर उनकी ज़िंदगी में काम कर सके और उन्हें मदद कर सके। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। पवित्र आत्मा आपको अपने बीच में बुलाते हैं खुदा। धन्यवाद करते हैं आपकी प्रेजेंस के लिए और आपके हेल्प के लिए और आपकी प्रेजेंस के लिए अपनी ज़िंदगी में। धन्यवाद करते हैं खुदा। इस दुआ को यीशु के नाम से मानते हैं, आमीन। सो सबसे पहले हम बात करेंगे और ये मैं एक वर्स पढ़ना चाहूँगी। वो है गलातियों की किताब का चैप्टर 5 और वर्स है 22। और इसमें हम जानेंगे कि कौन कौन से पवित्र आत्मा के जो फल हैं वो हैं। सो पर आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। ऐसे ऐसे कामों के विरुद्ध में कोई भी व्यवस्था नहीं है। हालेलुया। हम सबसे पहले जानेंगे कि क्या मकसद है, होता क्या है पवित्र आत्मा के फल। हम फलों के बारे में जानते तो हैं कुछ लोग, यस, पर हम जानते नहीं है कि कैसे होता है, क्या इसका मतलब है। तो हम जानेंगे इसमें कि फलों का क्या मतलब है, उसकी क्या इम्पोर्टेंस है हमारी ज़िंदगी में। सबसे पहले मैं कहना चाहूँगी जो फल है परमेश्वर पवित्र आत्मा के, ये जो फल है ये एक नेचर है, ये कैरेक्टर है प्रभु यीशु का। यस, उसकी नेचर जो है पवित्र आत्मा जो है हम में डालता है। यस, हमें सिखाता है, हमें सिखाने के लिए, हमें परमेश्वर के राज्य में रहने के लिए, उसकी अच्छाई उसकी भलाइयों को समझ पाने के लिए, उस पर चलने के लिए जो पवित्र आत्मा है उसके जो ये फल हैं वो हम में ये फल जो है ये उसकी नेचर को दिखाता है ताकि हम प्रभु की तरह उसमें और बढ़ते जाएं। और उसकी नेचर जो है यीशु की वो उसकी तरह और हम ढलते जाए, उसके कैरेक्टर में हम और ज़्यादा बढ़ते जाए और परमेश्वर का जो जीवन है यीशु का जो नेचर है वो हम में आ सके और हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रभु यीशु की तरह बन पाए। आमीन, हालेलुया। और ये आप पढ़ सकते हैं कि जब हम पानी का बैप्टिज्म लेते हैं, प्रभु को दिल में अपने बुलाते हैं, उसी समय हम जो है सील हो गए हैं पवित्र आत्मा के प्रॉमिस से। और ये आप पढ़ सकते हैं इफिसियों की किताब में चैप्टर 1 वर्स 13 में कि हम सब सील हैं, हम सब बंध चुके हैं पवित्र आत्मा के साथ इस संसार में, इस लाइफ में। आमीन। जब हम प्रभु यीशु में आते हैं तो हम सब के पास पवित्र आत्मा है, पर हमें जो है पवित्र आत्मा को इनवाइट करना पड़ता है अपनी ज़िंदगी में, हमें उसे अलाउ करना पड़ता है अपनी ज़िंदगी में ताकि वो उसी तरह से जिस तरह से हम प्रभु यीशु को यस अपनाते हैं अपने जीवन में, हमें पवित्र आत्मा को भी इनवाइट करना है और उसे अपनाना है, उसे कहना है, उन्हें कहना है कि हमारे जीवन में जो है वो काम कर सकें। हालेलुया। अगर आपके जीवन में पवित्र आत्मा के फल हैं तो आप पवित्र आत्मा के द्वारा चलाए जाते हैं। पर अगर आपके जीवन में और फल हैं और ऐसी चीज़ें अभिलाषाएं हैं तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि आप अपने शरीर के द्वारा जो है वो चलाए जाते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है गलातियों की किताब में चैप्टर 5 वर्स 19 से 21 तक हम पढ़ेंगे। और इसमें प्रभु का वचन बताता है कि जो लोग शरीर से चलते हैं वो क्या होता है उसमें। शरीर के काम तो प्रकट है, अर्थात व्यभिचार, गंदे काम, लुचपन, मूर्ति पूजा, टोना, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, विधर्म, धाड़, मत वालापन, लीला क्रीड़ा और इनके जैसे और काम हैं। इनके विषय में मैं तुमसे पहले से कह देता हूँ, जैसे पहले कह भी चुका हूँ कि ऐसे ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस ना होंगे। मैंने यहाँ पर ये वर्स इसलिए पढ़ा है ताकि आप जान सकें,
आप जान सके कि पवित्र आत्मा हमारे जीवन में कितना इम्पॉर्टेंट है, उसके फलों का होना हमारे जीवन में कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि ये जो चीज़ें हैं, यस, जब हमारे शरीर की अभिलाषाओं के कारण हम चलते हैं, यस, हम कभी भी परमेश्वर के राज्य में इनके साथ नहीं जा सकते गाइस, हम इनके साथ कभी नहीं जा सकते, क्योंकि हम परमेश्वर के साथ ही उसके विरुद्ध चल रहे हैं। और परमेश्वर का वचन बताता है कि जो पवित्र आत्मा है वो आपके शरीर के विरुद्ध काम करता है। पवित्र आत्मा चाहता है कि आप परमेश्वर में चलें, पर जो आपका शरीर है वो इस संसार की अभिलाषाओं को चाहता है। यस, सो ये दोनों जो है अलग अलग काम करते हैं। यस, पर जो पवित्र आत्मा है आपको गाइड करता है, आपको परमेश्वर के राज्य के लिए तैयार करता है और उसे वो आपको संभाल कर रखता है। हालेलुया। सो इसीलिए हमारे जीवन में जो है पवित्र आत्मा का बुलाना हमें बहुत इम्पॉर्टेंट है, कि परमेश्वर के पवित्र आत्मा के जो फल है हमारे जीवन में जो वो ठहर सके और हमारे जीवन में जो है वो काम कर सके पवित्र आत्मा। सो इसलिए मैंने ये जो वर्स है वो पढ़ा है ताकि आप अंडरस्टैंड कर सके। और मैं ये भी कहना चाहूँगी कि जो पवित्र आत्मा के फल हैं वो काम नहीं है, दे आर नॉट आर वर्क्स, वो हमारे काम नहीं है बल्कि वो हमारे एक्शंस हैं, कि हम किस तरह से प्रभावशाली होके उसकी गाइडेंस में किस तरह से हम लोगों पर प्रभाव डालते हैं, हमारे एक्शंस क्या कहते हैं। या सो आप ये चीज़ आप जानेंगे और हम पढ़ेंगे अभी इसमें। और सबसे पहले हम जानते हैं कि क्या कहते हैं उसको, सबसे पहले सॉरी हम जानेंगे कि गलातियों की किताब में चैप्टर 5 वर्स 22 की जो पवित्र आत्मा के फल हैं, अब हम उनके बारे में जानेंगे कि उनका मकसद क्या है और उनका क्या, वो क्या है, राइट। सो सबसे पहले उनके फलों में आता है प्यार। यस, सो प्यार से सब कुछ शुरुआत होती है। हालेलुया। प्रभु का वचन बताता है कि परमेश्वर प्यार है। आप पहली यूहन्ना 4 का 12 से 13 तक पढ़ेंगे तो यहाँ पर बताता है कि परमेश्वर ने किसी ने परमेश्वर को नहीं देखा। यस, किसी ने परमेश्वर को नहीं देखा, पर प्यार के द्वारा हम उसमें बने रहते हैं। ये परमेश्वर का वचन बताता है कि प्यार के द्वारा परमेश्वर ने अपना आप को हमारे द्वारा प्रकट किया है, प्यार के द्वारा हमें परफेक्ट किया है अपने सामने उसने प्यार के द्वारा। यस, और उसके प्यार के द्वारा हम जो है उसमें बने रहते हैं, उसकी आज्ञाओं में चलते रहते हैं, पवित्र आत्मा से भरे रहते हैं उसके प्यार के द्वारा। सो वचन बताता है कि जो प्यार है वो सबसे महान जो है वो गिफ्ट है परमेश्वर ने हमें दिया है पवित्र आत्मा के द्वारा। यस, सो हमें इसको पूरी तरह से ग्रहण करना है और प्यार के द्वारा अपना जो जीवन है वो बिताना है। यस, कभी कभी हम चाहते हैं कि ये प्यार वो नहीं है, पहले तो मैं बताना चाहूँगी कि ये प्यार वो नहीं है जो ये संसार हमें सिखाता है। ये संसार हमें आज किसी से, कल किसी से, परसों किसी से प्यार करना सिखाता है, पर जो ये प्यार है ये ना मिटने वाला प्यार है, ये प्रभु यीशु का प्यार है। वो प्यार जिसके द्वारा परमेश्वर ने ये धरती बनाई, वो प्यार, इसी प्यार के द्वारा परमेश्वर ने आदम को क्रिएट किया, हम सब को बनाया परमेश्वर ने। इसी प्यार के द्वारा परमेश्वर ने हमें बचाने के लिए, यस, ताकि हमारा नाश ना हो, प्रभु ने इसी प्यार के द्वारा अपने इकलौते, परमेश्वर का वचन कहता है, अपने प्रिय पुत्र को भेजा जो उससे सबसे ज़्यादा प्यारा था। परमेश्वर ने उसे अपने इकलौते पुत्र को भेजा हमारे लिए, और उसका लौता पुत्र प्रभु यीशु हमारे लिए आए उस प्यार के खातिर, जो प्यार वो हमसे करते हैं। आमीन। वो प्यार से हमारे लिए आए, अपने लोगों के बीच में रहे, क्रूस पर जान दी उस प्यार के कारण, ताकि हम न मर सके, और वो मर गया हमारे पापों के कारण। उसने हमें अपनी जान दी, हमारे पापों को अपने ऊपर लिया, ताकि हम मरे ना, हम जीवित रहें। आमीन। हम उसके प्यार में आगे बढ़ते रहें। उस प्यार के द्वारा प्रभु ने ये सब किया, और प्यार के द्वारा, आमीन, प्रभु मुर्दों में से जीवित हो उठा, ताकि हम जो है उसके साथ जो है अनंत काल का जीवन पा सकें। हालेलुया। सो ये सब प्यार है जो परमेश्वर ने क्रूस पर दिखाया हम सबको, कि मैं सिर्फ बोलने वाला नहीं, मैं करने वाला परमेश्वर हूँ। हालेलुया। तो हमें भी करना है अपने जीवन में प्यार जो है एक दूसरे के साथ करना है। और वो हम कैसे कर सकते हैं? हम अपने आप नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, क्योंकि ये परमेश्वर का प्यार है
और ये परमेश्वर ने हमें दिया है पवित्र आत्मा के द्वारा, और ये सिर्फ पवित्र आत्मा हमारे द्वारा ही कर सकता है। हालेलुया। उसके प्यार, वो प्यार जो प्रभु यीशु का प्यार है, वो उसने हमारी आत्मा में डाला है। उसी प्यार के द्वारा हम कहते हैं कि परमेश्वर, मैं आपसे प्यार करता हूँ या मैं आपसे प्यार करती हूँ। ये परमेश्वर का प्यार है जो हम उसके साथ करते हैं। हालेलुया। आप पढ़ सकते हैं पहली कुरिन्थियन में 13 में कि वचन बताता है कि जो प्यार है वो सबसे उत्तम है, सबसे प्रथम माना गया है। हालेलुया। क्योंकि ये हमें हर चीज़ को कनेक्ट करता है। ये प्यार जो है हमें परमेश्वर से कनेक्ट करता है। ये प्यार जो है हमें अपने दुश्मनों से कनेक्ट करता है। तभी परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम अपने दुश्मनों से प्यार करो, तुम अपने नेबर से प्यार करो, जो लोग तुम्हें सताते हैं उनके लिए प्रार्थना करो, उनके लिए प्यार करो। क्योंकि ये प्यार जो है प्रभु ने हमें दिया है दूसरों के लिए भी। उसी प्यार के द्वारा जो प्रभु ने हमसे किया, वही प्यार हमें दूसरों के लिए भी करना है। हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड। सो जो दूसरा है वो है आनंद। आनंद जो है परमेश्वर के पास है। आमीन। ये परमेश्वर की ओर से आता है। नहेमिया की किताब चैप्टर 8 वर्स 10 में लिखा है कि मेरा जो आनंद है परमेश्वर मेरी स्ट्रेंथ है, मुझे वो बल देता है। हालेलुया। तो इसी तरह से हमें भी जो है आनंद है जो परमेश्वर की ओर से हमें मिलता है, जो पवित्र आत्मा हमारे जीवन में उत्पन्न करता है, हमारी लाइफ में जो है वो प्रोड्यूस करता है, वो उत्पन्न करता है। वो क्या है? वो जॉय है। वो ऐसा जॉय है कि वो कभी ख़त्म नहीं हो सकता आपकी ज़िंदगी में से। अब वो ऐसा जॉय भी नहीं है कि आप पूरा समय जो है बस आप स्माइल करते रहें। कुछ लोग जॉय को सोचते हैं कि आपको बिल्कुल पूरा टाइम सिर्फ हंसते रहना है। नहीं, पर परमेश्वर का जॉय जो है वो ऐसा है कि आपकी परिस्थितियाँ आपकी ज़िंदगी में चाहे कैसी भी हों, राइट, पर परमेश्वर आपको आनंदित रखेगा। हालेलुया। उसी तरह से जिस तरह से हम जब पढ़ते हैं पास ओवर के टाइम पर, जब इज़राइल लोग अपने घरों में बैठे थे और आनंदित थे, परमेश्वर का वचन कहता है आनंदित थे। उन्होंने परमेश्वर की आज्ञा को मानकर उसके इंस्ट्रक्शन को मानकर मेमने का लहू अपने घरों पर लगाया। और वचन बताता है कि मौत उनके घरों में से गुजर के चली गई, उनकी घर तक नहीं पहुंची, रास्ते से वापस चली गई, उन्हें टच भी नहीं किया। और वो घर में क्या कर रहे थे? वो आनंदित थे, वो सेलिब्रेट कर रहे थे पास ओवर को। आमीन। तो इसी तरह से जब विश्वासी परमेश्वर के आनंद में होता है, चाहे उसके आस पर कुछ भी हो रहा हो, चाहे कोई फ्लड हो, चाहे कोई स्टॉर्म हो, चाहे कोई ऐसी परिस्थिति हो उसकी ज़िंदगी में, हमें वो फिर भी अपने आनंद से भरता रहता है। हालेलुया। तो ये जो आनंद है जो उत्पन्न करता है वो पवित्र आत्मा हमारे जीवन में जो है वो उत्पन्न करता है, क्योंकि ये परमेश्वर की ओर से है। ये परमेश्वर की नेचर है आनंदित होने की, आनंद में रहने की। आमीन। जो परमेश्वर की आत्मा हमें सिखाता है। जो तीसरा है वो है शांति। शांति प्रभु यीशु का है। हम प्रभु यीशु को शांति का राजा बोलते हैं। आमीन। हालेलुया। ये जो शांति है ये इस संसार की नहीं है। ये शांति जो है वो सिर्फ और सिर्फ जो विश्वास करते हैं प्रभु में, उसी को ही वो शांति जो है वो महसूस करते हैं। उनके दिलों में प्रभु ने डाल दी है वो शांति अपने आत्मा के द्वारा। चाहे आप ऐसे सिचुएशंस में हो जहाँ आपको लगता हो कि मेरी पूरी ज़िंदगी उथल पुथल हो चुकी है, मैं तो बहुत ज़्यादा परेशानी में हूँ, मैं एंग्जाइटी में हूँ, मैं किसी भी चीज़ में हूँ, पर मैं परमेश्वर का वचन जो कहता है वो मत्ती की किताब 11 उसका 28 वर्स बताता है कि बोझ से दबे हुए लोगों मेरे पास और मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। जो ये विश्राम है वो हमें कौन देता है? वो प्रभु यीशु देते हैं। यस। तो ये जो शांति है, ये जो आनंद है हमारे जीवन में, जो शांति है, पवित्र आत्मा हमें उस शांति की ओर लेकर जाता है। वो शांति हमारे दिलों में जो है वो उत्पन्न होती है, हमारे जीवन में जो है वो हम देख पाते हैं वो शांति को, चाहे आसपास हमारे जीवन में कुछ भी क्यों ना हो रहा हो। हालेलुया। ये जो शांति है पवित्र आत्मा जो है उसका फल है। हालेलुया। जो चौथा है वो है लॉन्ग सफरिंग और धीरज। धीरज हमारे जीवन में कितना इंपॉर्टेंट है गाइस, कितना इंपॉर्टेंट है। परमेश्वर जो हमें धीरज का आत्मा दिया है। यस।
कि जो जो सिचुएशंस हमारी होती हैं हमारे जीवन में, कभी हम ऐसे लोगों से मिलते हैं जो हमें बिल्कुल पसंद नहीं करते। कोई लोग ऐसे होते हैं जो हमें हमेशा ठट्ठा करते रहते हैं। कोई लोग ऐसे मिलते हैं हमें जो हमें हमेशा नीचा गिराने पर लगे रहते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो हमें मसीह के नाम पर ठट्ठा करते हैं, हमारा मजाक उड़ाते हैं, आपको परसिक्यूट किया जाता है यीशु के नाम से। और कोई लोग ऐसे हैं जो आपको आपके कामों पर आपको नीचा दिखाने पर लगे रहते हैं, अपनी गलतियों को आपके ऊपर डाल देते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे मिलते हैं और हम उन्हें धीरज के साथ जो है हम देखते रहते हैं कि वो क्या कर रहे हैं और हमें उन्हें करने देते हैं। हम कहते हैं प्रभु, और ये जो कहना है कि हम उनके लिए हम हमें जो फ़र्क नहीं पड़ता है, यस, वो कहाँ से आता है? ये जो धीरज है हमारे दिल में कहाँ से आता है? वो पवित्र आत्मा हम में उत्पन्न करता है। यस, हमें उत्पन्न किया जाता है, पवित्र आत्मा हमें सिखाता है। वो जो धीरज है वो हमें दिखाता है और देता है धीरज, और कि धीरज से इनके साथ किस तरह से हमें डील करना है। और धीरज से हम क्या करते हैं? यस, हम कैसी भी सिचुएशन, कैसे भी लोग हमारी ज़िंदगी में आए, पर हम क्या करते हैं? हम धीरज से उन्हें देखते रहते हैं। हम इरिटेट नहीं होते, हम एंग्री नहीं होते कि बहुत गुस्सा आ जाए, हम उन पर लड़ने लिए लग जाते हैं। पर हम क्या करते हैं? धीरज रखते हैं। और ये धीरज जो है परमेश्वर के आत्मा हमें सिखाता है, क्योंकि ये जो धीरज है प्रभु यीशु की ओर से है, उसके आत्मा के द्वारा है। हालेलुया। और ये वही एटीट्यूड है हमारा जो प्रभु यीशु हमें चाहते हैं कि हम उनके लिए जो है, जो लोग हमें सताते हैं, हम उनके लिए प्रार्थना करें। आमीन। उनके सैल्वेशन के लिए प्रार्थना करके, उनके जीवन के लिए प्रार्थना करें कि प्रभु उनकी आंखों को खोले। और जो ये डिज़ायर है उनके लिए प्रार्थना करने का, वो पवित्र आत्मा के द्वारा आता है। जो पांचवा है वो है कृपा, परमेश्वर की कृपा। हालेलुया। हमें दयालु और कृपालु रहना है लोगों पर। हमें आसपास के जो लोग हैं, हमें ये नहीं करना है कि सब मुझे मिल जाए, सब मुझे मिल जाए, ऐसा नहीं है। हमें दूसरों के साथ जो है वो शेयर करना है, क्योंकि जो कृपा है वो प्रभु की ओर से आती है। हालेलुया। और परमेश्वर का आत्मा हमें कृपा करना सिखाता है कि किस तरह से हमें दूसरों को भी, दूसरों के साथ काइंड रहना है। और आज के समय में गाइस, आज के समय में हमें वो लोग चाहिए, परमेश्वर के भवन में परमेश्वर के लोग चाहिए जो कृपा करते हैं, जो दयालु हैं, जो दूसरों की मदद करते हैं। हमें वैसे मसीह चाहिए, परमेश्वर यीशु को वैसे मसीह चाहिए जो उसके पीछे चलते हैं। यस, उसके पीछे चलना, क्योंकि प्रभु हमारा दयालु परमेश्वर है और हमें भी उसी तरह से उसकी दया जो है दूसरों को दिखनी चाहिए हमारे जीवनों में से। और वो कैसे होगा? जब हम दूसरों के साथ काइंडनेस से होंगे, जब काइंड होंगे, हम दूसरों की मदद करेंगे। यस, तो वो चीज़ जो है, कृपा जो है, हमें हमारे दिल में प्रभु का आत्मा डालता है कि ताकि हम दूसरे लोगों की मदद कर सके, उन्हें प्रभु के आत्मा के द्वारा उन्हें वचन बता सके। अगर वो परेशानी में है, उन्हें बताएं, प्रभु का रास्ता उन्हें बताएं। अगर किसी के घर में खाना नहीं है, उसके घर पर हम खाना लेकर जाएं, उसे उसे जिस चीज़ की ज़रूरत है हम वो प्रोवाइड कर सके। परमेश्वर हमें सिखाता है दया कृपा की बातें, राइट। और वो परमेश्वर के आत्मा के द्वारा आती है। जो छेवा है वो है भलाई, गुडनेस। परमेश्वर की भलाई हम सब जानते हैं, हमारे सब जीवनों में परमेश्वर की भलाइयाँ ही भलाइयाँ हैं। हालेलुया। वो सिर्फ हमारे जीवन में आशीषें देता है। हालेलुया। हमें सिखाता है, और परमेश्वर की भलाई हमारे जीवन में जो है वो कार्य करती है। और हमारे जीवन के द्वारा जो है परमेश्वर की जो कैरेक्टर है, उसकी जो छवि है, उसकी आत्मा के द्वारा हमारे जीवन में से बाहर जाते, ताकि सब जो लोग हैं वो देख सके परमेश्वर की भलाई को, कि वो कितना महान है, कि ये जो है ये मसीह भला मसीह है। यस, जब लोग ऐसे बोलते हैं तो वो आपको नहीं, वो परमेश्वर को महिमा दे रहे हैं। वो आपको नहीं महिमा दे रहे, वो परमेश्वर की महिमा कर रहे हैं जिसने आपको ऐसा बनाया। आमीन। और ऐसा हमें कौन बनाता है? पवित्र आत्मा, क्योंकि ये फ्रूट है पवित्र आत्मा का। आमीन। जो सातवां है वो है विश्वास, कि हमें विश्वास का जीवन बिताना है। विश्वास सब में फेथफुलनेस, यस, कि हमें परमेश्वर पर धीरज रखना है, उसके साथ फेथफुल होना है, उसके साथ विश्वास में बने रहना है। उसको ऐसा नहीं है कि आज हमने वचन को माना और कल हमने कहा नहीं अब तो बहुत हो गया। नहीं, हमें धीरज के साथ, विश्वास के साथ उसके साथ खड़े रहना है। यस, आज के टाइम में कितने ऐसे लोग हैं, यस, जब हम बोलते हैं परमेश्वर को माने, हम कहते हैं कि वो
विश्वासी है? यस, क्या वो सच में विश्वासी है? क्या हम सच में उन पर विश्वास कर सकते हैं? तो मसीह जीवन में विश्वास करना बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस। यस, क्योंकि परमेश्वर हम पर विश्वास करता है, हम परमेश्वर पर विश्वास करते हैं और हमें परमेश्वर के लोगों का पर भी विश्वास जो है वो करना है, चाहे वो आज उस तरह से वचन में नहीं है, चाहे उनका जीवन आज कमी है उनके जीवन में, यस, परमेश्वर के वचन को लेकर, पर हमें उन पर विश्वास रखना है, उन्हें सिखाना है, हमें साथ साथ जो है परमेश्वर में बढ़ना है। यस, क्योंकि यही परमेश्वर हमें सिखाता है और यही फेथफुलनेस है जो हमें परमेश्वर का आत्मा सिखाता है। हमें भी जिस तरह से परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर अपनी कलीसिया के साथ फेथफुल है, हमें भी परमेश्वर के साथ फेथफुल रहना है और उसके साथ और जो हमारे जीवन में लोग कनेक्टेड हैं, चाहे वो हमारे दोस्त हों, चाहे हमारे बॉस हों, चाहे हमारे साथ काम करने वाले वर्कमेट्स हों, चाहे हमारे साथ हमारे पेरेंट्स हों, चाहे हमारे पति हो, हमारा पति हो, चाहे हमारी बीवी हो, हमें उनके साथ जो है वो फेथफुल रहना है। ये मसीह जीवन का जो है एक पवित्र आत्मा का जो एक फ्रूट है, आमीन, कि हमें जो वो फेथफुल बनाता है हर के साथ, आमीन, ग्लोरी टू गॉड। जो 8वां है वो है जेंटलनेस। यस, जो है नम्रता, नम्रता हमें सिखाता है। हमें भी नम्र रहना है दूसरों के साथ, हमें किसी भी चीज़ में ज़्यादा गुस्सा नहीं होना है, हमें किसी चीज़ में एकदम से उनके ऊपर लड़ाई करने को नहीं हो जाना है या झगड़ना नहीं है, पर हमें क्या करना है, हमें जेंटल रहना है, हमें उनके साथ नम्रता से रहना है, नम्रता से बात करनी है। कुछ कुछ सिचुएशंस ऐसी होती हैं कि लोग बहुत रफ टाइम से गुजर रहे होते हैं, यस, तो पवित्र आत्मा हमें वो जेंटलनेस जो है वो सिखाता है कि इस समय में, इस सिचुएशन में हमें किस तरह से एक्ट करना है, हमें क्या परमेश्वर का आत्मा सिखाता है वो हमें सुनना है कि इस समय ये जो पर्सन है इस सिचुएशन से जा रहा है, चाहे उसके घर में किसी चीज़ की कमी हो या किसी चीज़ की घटी हो, उसका जीवन सही ना हो, या वो पाप में अभी भी चल रहा हो, या उसके जीवन में कुछ प्रॉब्लम्स हो, या उसके जीवन में किसी की मृत्यु हो गई है, तो किसी भी सिचुएशन में जो है हमें उनके साथ जेंटल रहना है, क्योंकि हमें बैक स्टोरीज नहीं पता है कि वो अगर एंग्री हो रहे हैं हमसे तो क्या हुआ है, पर हमें जेंटल रहना है, क्योंकि यही परमेश्वर का आत्मा हमें सिखाता है, जो उसका फ्रूट है जेंटलनेस का, कि हमें नम्रता से दूसरों के साथ अपना जीवन में रहना है। जो 9वां है वो है सेल्फ कंट्रोल। यस, जो है संयम बनाना या सेल्फ कंट्रोल की अगर हम बात करें तो आज के समय में बहुत सारे लोग, बहुत सारे विश्वासी जो हैं वो जूझ रहे हैं, यस, ऐसी एडिक्शंस के साथ, चाहे वो ड्रग्स हो, चाहे वो ड्रिंक करना हो, बहुत एक्सेसिव ड्रिंकिंग हो, चाहे वो आप गलत चीज़ें देख रहे हो टीवी पर, चाहे वो आप बहुत सारे पॉर्न चीज़ें देख रहे हो, लाइक पॉर्न वीडियोस देख रहे हो, चाहे आप कोई अडल्ट्री में इन्वॉल्व हो, चाहे आपका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा हो, जैसे जैसे जो भी ये चीज़ें हैं, चाहे आप इन एडिक्शन से जूझ रहे हो, ये स्ट्रगल कर रहे हो कि मुझे इनसे बाहर आना है और मैं कैसे आऊँ, यस, तो आपको मैं बताना चाहूँगी, और ये बहुत इम्पॉर्टेंट है गाइज, अगर आप इन सब चीज़ों से निकलना चाहते हैं तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप सुनिए, आप ध्यान लगाकर सुनिए कि जब हम इन सब चीज़ों से को इंडल्ज करते हैं तो हम एंटरटेन कर रहे हैं अपनी फ्लैश को, हम अपने शरीर की अभिलाषाओं को जो है पूरा कर रहे हैं, और शरीर जो है वो इस संसार को मानता है, वो इस संसार की तरह चलना चाहता है, इस संसार की और बनना चाहता है, और ये संसार कौन चलाता है, वो शैतान चलाता है। तो शैतान आपको, यस, आपकी दिमाग में जो ये है वो चीज़ें डालता है ताकि वो जो है आपको स्लेव बना सके, आपको अधीन कर सके, यस, आपको गुलाम बना सके पाप का। तो ये सब चीज़ें जो है, ये जो आइडियाज़ हैं, ये जो डिज़ायर्स है, वो शैतान की ओर से आती हैं ताकि वो आपके माइंड को कंट्रोल कर कर आपकी शारीरिक द्वारा, आपके शरीर के द्वारा जो है वो आपको नष्ट कर सके। क्योंकि अगर आपका शरीर आपकी नहीं सुनेगा, यस, अगर आपका शरीर आत्मा में नहीं चलेगा, अगर आपका शरीर पवित्र नहीं होगा, तो आप परमेश्वर के राज्य में नहीं जा सकते।
क्योंकि हमें आत्मा के द्वारा चलना है, हमें अपने शरीर के द्वारा नहीं चलना है। आमीन, ग्लोरी टू गॉड। सो हमें नहीं चलना है, हमें शैतान की युक्तियों को समझना है और उन्हें रिजिस्ट करना है, उसे हमें तोड़ना है, उसकी बातों को नहीं जानना है। और वो सब बातें जो है वो कहाँ से शुरू करता है? हमारे दिमाग से। वो ऐसे डिज़ायर्स डालता है। परमेश्वर का वचन बहुत क्लियर है, और रोमियो की किताब चैप्टर 6 वर्स 8 टू 18 में अगर आप पढ़ेंगे तो परमेश्वर का वचन बताता है कि जब मसीह यीशु में हम आते हैं, यस, और हम उसके साथ बैप्टिज्म लेते हैं, तो हम मसीह में मरते हैं, उसके साथ क्रूस पर मरते हैं। हमारा पूरा पुराना जीवन जो है वो मरता है प्रभु यीशु के साथ, और नया जीवन जो है प्रभु के रेजरेक्शन के साथ हम उसके साथ जलाए जाते हैं, उसके साथ जो है उसकी नई रचना बनते हैं। आमीन। सो उसकी नई रचना जो है वो पुरानी कैसे हो सकती है? उसकी जो नई रचना है, उसमें ये पुरानी चीज़ें कैसे फिर भी ठहर सकती हैं? वो नहीं ठहर सकती गाइज़। या तो आप इधर के हो सकते हैं, या आप उधर के हो सकते हैं, यस। या तो आप पुराने में चलेंगे, या तो आप नए में चलेंगे, नए मनुष्य में चलेंगे, जो प्रभु यीशु ने आपको दिया है, नया जीवन। आमीन। जो परमेश्वर का वचन बताता है कि अब हम मसीह में नया जीवन पा चुके हैं, हम नई रचना है प्रभु यीशु मसीह में। सो अगर हम प्रभु यीशु मसीह में नई रचना है, तो आपकी अभी भी डिज़ायर्स पीछे क्यों जा रही हैं? क्योंकि ये आपका माइंड है, यस, जो आपका शरीर और शैतान काबू करना चाहता है कि आप अभी भी उस अंधकार में चलते रहें, वो पापों में चलते रहें। तो आपको अपने माइंड को कंट्रोल करना है पवित्र आत्मा के द्वारा, वचनों के द्वारा। परमेश्वर का वचन कहता है कि आपको रिन्यू करना है अपने माइंड को, आपको सिखाना है अपने माइंड को, और अपने माइंड को इतना ज़्यादा परमेश्वर के वचन से आप भर लीजिए कि वहाँ पर कोई और जगह खाली ना रहो ये सब चीज़ें सोचने के लिए, ताकि ये सब चीज़ें आपके दिमाग में आएँ। इसे अपने वचन से, अपने मन को, अपने हृदय को, अपने दिमाग को वचन से इतना भर लीजिए कि ये चीज़ें जो है वो आपकी ज़िंदगी का हिस्सा ना रह सकें। आमीन, ग्लोरी टू गॉड। सो हमें क्या करना है? हम अपने वचन को पढ़ना है, हमें प्रार्थना करनी है, और जो ये सेल्फ कंट्रोल है परमेश्वर का आत्मा हमें सिखाता है। अगर आप सोचें, ये जो अवेयरनेस है आप में, कि आप जानते हैं कि मैं इन सब चीज़ों से डील कर रहा हूँ, मैं इन सब चीज़ों से निकलना चाहता हूँ, और आप बुरा फील करते हैं। पता है आप क्यों बुरा फील करते हैं? कि परमेश्वर का आत्मा आपको बताता है कि ये गलत है, आप फिर भी करते हैं। यस, परमेश्वर का आत्मा आपको बताता रहता है कि ये सही नहीं है। तो मैं आपको बताऊंगी कि आपको जो करना है वो आप करेंगे, जो परमेश्वर का सुपर नेचुरल तरीके से परमेश्वर करता है वो परमेश्वर करेगा। सो अगर परमेश्वर का आत्मा आपको बता रहा है कि ये नहीं करना है, तो आप उसकी बात सुनिए। आपको पवित्र आत्मा की बात सुननी है। अगर आप इस चीज़ में से निकलना चाहते हैं गाइस, और अगर आप सीरियस हैं, आपको पवित्र आत्मा की बात जो है वो सुननी है, उसे मानना है। जब वो कहे कि ये डिलीट करो, तो आपको डिलीट करना है। जब वो कहे कि इसे नहीं देखना है, ये पाप है, तो आपको उसकी आवाज़ सुननी है। आपको बंद करनी है ऐसी चीज़ों को, आपको डिलीट करना है वो सारा डेटा जो आपके फ़ोन में है, आपके कंप्यूटर पर है, जिस तरह से भी, जो भी मीडियम है आपका। आपके ऐसे लोग जो हैं आपकी लाइफ में, आपके फ्रेंड्स जो हैं वो आपको इनकरेज करते हैं कि चलो 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 ये करो, आपको उनको छोड़ना है। ये आपका काम है, और ये चीज़ें करने के लिए जो स्ट्रेंथ देगा वो पवित्र आत्मा देगा। सो आप पॉसिबल कीजिए, और पवित्र आत्मा इम्पॉसिबल करेगा। आपके हृदय, कैसे आपके दिल, जो आपके हृदय है वो बदल जाएंगे, और आप उसके फलों को होता हुआ देखेंगे अपने जीवन में। ग्लोरी टू गॉड। आपकी जीवन जो है वो पहले जैसा नहीं रहेगा, वो बदल जाएगा, और आप क्या कहेंगे? ओ आई रेजिस्ट द डेविल, ओ आई रेजिस्ट दिस टेम्पटेशन। मैं इसे झड़कता हूँ प्रभु यीशु के नाम से। इस बैड हैबिट्स को मैं झड़कता हूँ प्रभु यीशु के नाम से। आप इस तरह से कहेंगे, क्योंकि पवित्र आत्मा को आपको बल देगा ये कहने के लिए सब चीज़ें, ताकि आप उस चीज़ में से, जिसमें से निकल रहे हैं, उसमें से बाहर आ सकें। हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड। सो अगर आपके जीवन में इन सब चीज़ों में से किसी की चीज़ की कमी है, चाहे वो प्यार की कमी हो, यस, चाहे वो आनंद की कमी हो, चाहे वो शांति की, धीरज की, कृपा की, भलाई की, विश्वास की, नम्रता की और संयम की, सेल्फ कंट्रोल,
अगर आप में किसी भी चीज़ की कमी है, तो आपको पवित्र आत्मा को इनवाइट करना है अपने जीवनों में। उसे बुलाना है, उसे अलाउ करना है ताकि वो आपके काम, अपना फल जो है आपके जीवन में ठहर सके। आप उसका फल जो है वो प्रोड्यूस कर सके आपके जीवनों में। हालेलुया! सो हम बहुत सारे जब हम आते हैं परमेश्वर में, हम सिर्फ उन लोगों को देखना चाहते हैं, वैसे फ्रूट देखना चाहते हैं कि किसकी कितनी तरक्की हुई है। हम उनकी तरक्कियों को देखते हैं पर उनके स्ट्रगल्स को हम नहीं देखते। यस, हम फिनिश प्रोडक्ट को देखना चाहते हैं, हम फ्रूट को देखना चाहते हैं कि फ्रूट बिल्कुल अच्छा हो, पूरा जूसी हो, पूरा मीठा हो। पर हम किस तरह से वो बढ़ता है फ्रूट, हम उसे वो नहीं देख रहे हैं, उसके प्रोसेस को हम नहीं सुनना चाहते हैं। यस, कि किस तरह से वो पहले एक फूल होता है, उसके बाद वो एक बेबी फ्रूट बनता है, उसके बाद वो बढ़ता 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 कुछ महीनों में, यस, और कुछ हफ्तों में, यस, वो कैसे बढ़ता है और वो किस तरह से बढ़ता है और उसका साइज बढ़ता है और उसके साइज बढ़ने के बाद वो ठहर जाता है और वो क्या होता है, फिर वो पकना शुरू होता है। यस, तो वो पकने में टाइम लेता है। तो इसी तरह से मसीह जीवन भी है। हमारा जो मसीह जीवन है एक प्रोसेस है गाइस, जो आप ओवरनाइट नहीं देख सकते। आप एक दिन में अपने एकदम से परिवर्तन होता हुआ नहीं देख सकते। यस, आपका दिल बदलेगा, एब्सोल्युटली, पर वो चीज़ें जो हमारी ज़िंदगी में होती हैं, यस, परमेश्वर का आत्मा धीरे 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 हमें धोता रहता है अंदर से, हमें सिखाता रहता है और परमेश्वर का आत्मा अपने फलों को हमारे बीच में जो है वो देता रहता है। हालेलुया! हमें सिखाता रहता है अपने फलों के द्वारा। सो हमें जो है परमेश्वर जो है वो हमारा बहुत धीरजवान परमेश्वर है। यस, उसमें बहुत सारा पेशेंस है। इसी तरह से पवित्र आत्मा में बहुत पेशेंस है। तो हमें हमें पवित्र आत्मा वेट करता है, वो हमें छोड़ नहीं देता। यस, ना ही वो हमें त्याग देता है, वो वेट करता है ताकि हम जो है वो जब थक जाएं और जब पूरी तरह से थक कर हार कर उसके पास आएं और उसे कहें कि परमेश्वर मेरे जीवन में काम कर, आई अलाउ यू, आई इनवाइट यू होली स्पिरिट, ताकि आपका जो फल है मेरे जीवन में जो वो है आ सके, ताकि इन सब चीज़ों से जिनसे मैं जूझ रहा हूँ और जूझ रही हूँ, इन सब चीज़ों से आप मुझे बाहर निकाल सकिए। पवित्र आत्मा आपका इंतज़ार करता है, परमेश्वर यीशु आपका इंतज़ार करते हैं। सो परमेश्वर हमें कभी भी हम पर हमें गिव अप नहीं करता हम पर, और इसी तरह से जब हम परमेश्वर में विश्वास करते हैं हमें भी गिव अप नहीं करना है अपने ऊपर, बल्कि हमें परमेश्वर को अपनाना है और उसकी आंखों से अपने आप को देखना है कि प्रभु हमसे प्यार करता है, उसकी नज़रों में हम बहुमूल्य हैं। यस, उसकी नज़रों में हम वैल्यूएबल हैं और वो हमारे साथ है। जो परमेश्वर हमारे साथ है वो रेडी है हमें मदद करने के लिए। तो हमें क्या करना है, हमें शर्मिंदा नहीं होना है। इन चीज़ों से हम जूझ रहे हैं, चाहे आपके एक्शंस कितने सिंफुल क्यों ना हो, चाहे आप बहुत ज़्यादा पाप में गिरे क्यों ना हो, चाहे आप व्यभिचार में क्यों ना गिरे हो, ड्रग्स में क्यों ना गिरे हो, आपको अपने ऊपर शर्मिंदा नहीं होना है। हमें उन चीज़ों से बाहर निकालना है, हमें परमेश्वर की मदद लेनी है, हमें पवित्र आत्मा की मदद लेनी है। यस, और पवित्र आत्मा आपको इन चीज़ों से निकालेगा। आमीन, हालेलुया। क्योंकि पवित्र आत्मा हमारे दिलों में, हमारी ज़िंदगी में परमेश्वर का नेचर जो है वो लेकर आता है। वो अपने फ्रूट्स जो हैं, उसके फ्रूट जो है वो परमेश्वर का आत्मा जो है वो रखता है हमारे जीवन में। तो हमें उस पर विश्वास रखना है और प्रोसेस पर विश्वास रखना है कि एक दिन में नहीं, एक रात में नहीं, बल्कि परमेश्वर के धीरज से, उसके प्यार से परमेश्वर हमें सिखाएगा हर एक एक चीज़ को कंट्रोल करना। हमें हर एक एक चीज़ जो है वो सही तरीके से परमेश्वर का आत्मा जो है वो सिखाता है और हम फिर उसके फल जो है अपने जीवन में देखना शुरू कर देंगे। तो सब शुरू होता है आत्मा के द्वारा और फिर शरीर पर आता है और उसके बाद लोग आपको देखना शुरू करते हैं कि यस, परमेश्वर का आत्मा जो है इस पर है। हालेलुया, इसके साथ है और इसके साथ जो चलता है। सो मे गॉड ब्लेस यू ऑल। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक इट, सब्सक्राइब इट एंड share this video as well. May God bless you and I will see you in the next video. Praise the Lord.